तो फर्स्ट पार्ट में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर देते हैं, है ना। फिर से आज जो है सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो सबसे पहला पढ़े थे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, राइट, है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको हिंदी में कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है ना। इसमें जो है सबसे पहला जो था पैलियोथिक पीरियड था, यानी पुरान पाषाण काल। पैलियोथिक पीरियड यानी पुरान पाषाण काल। ये पुरान पाषाण काल जो था 5 लाख बीसी से लेकर 8000 बीसी का जो काल होता था उसको कहते थे पैलियोलिथिक पीरियड यानी पुरान पाषाण काल। इस काल में जो है मनुष्य क्या किया था, सबसे पहले आग का आविष्कार किया था पैलियोलिथिक पीरियड में, है ना। इसी काल में जो है पत्थरों से औजार बनाए, है ना। पत्थर से औजार किस काल में बना था, तो पैलियोलिथिक पीरियड में बना था, जैसे हैंड एक्सेस, इनर्स, स्क्रैप्सर, ये सब, ठीक है ना। इस काल में जो है मनुष्य जो था शिकारी हुआ करता था। मनुष्य क्या होता था, शिकारी हुआ करता था, शिकार किया करता था, है ना। तो इस काल में, किस काल में, तो पैलियोलिथिक पीरियड में। इसका जो है अवशेष कहाँ कहाँ मिला है बाबू, तो अवशेष यानी एविडेंस जो मिला था बेलन रिवर वैली, सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली, तो ये सब जगह पर जो है एविडेंस मिला। यानी एविडेंस मतलब साक्ष्य कह सकते हैं, प्रूफ। तो क्वेश्चन बनेगा कि बताइए बेलन रिवर वैली से जो है, बेलन रिवर वैली से जो है किसका एविडेंस मिला है, तो आप बता सकते हैं पैलियोलिथिक पीरियड का, ठीक है। सोहन रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली। इसके अलावा और बताए थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि गुफा का चित्रकारी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि बार बार जो है पूछता है हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है। तो गुफा का चित्रकारी भी प्राप्त हुआ है और कौन सा जगह से प्राप्त हुआ है, तो वो पूछता है कि कौन सा जगह से पूरा प्राप्त हुआ है, तो भोपाल के भीमबेटका से, भोपाल के भीमबेटका से, ठीक है। ये बात आपको याद रखिए। तो ये था, है ना, ये था आपका कौन सा पीरियड, तो ये था आपका पैलियोलिथिक पीरियड में, पैलियोलिथिक पीरियड में। आगे बढ़ते हैं सेकेंड में, कल बताए थे आपको मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। किसके बारे में बताए थे, मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, है ना। तो 5 लाख बीसी से लेकर 8000 बीसी तक था पैलियोलिथिक पीरियड। ये जो मध्य पाषाण काल है मेसोलिथिक पीरियड है, ये 800 बीसी से लेकर 400 बीसी तक का काल, 800 बीसी से लेकर 400 बीसी तक का जो काल होता है उसको कहा जाता है मेसोलिथिक पीरियड। बीसी का मतलब जानते हैं, ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का समय होता है उसको बीसी के नाम से जानते हैं, राइट, है ना। अब देखो इस काल में हम कल बताए थे कि हथियारों का आकार क्या होता था, छोटा होता था, जिसको माइक्रोलिथिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथिस। इसी काल में जो है पशुपालन जो है मनुष्य शुरू किया था। तो मनुष्य जो है पशुपालन किस काल में शुरुआत किया था, तो याद रखिएगा मेसोलिथिक पीरियड में, राइट, है ना। इसका एविडेंस कहाँ मिला है, साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से, है ना, और राजस्थान के भगरू से। ये बताए थे कल, है ना, राजस्थान के भगरू से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से जो है कृषि का क्या मिला, साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा कौन सा काल में जो है मनुष्य जो है खेती करना प्रारंभ किया था मेसोलिथिक पीरियड में। मेसोलिथिक पीरियड का काल कितना होता है, 800 से 400 बीसी तक, ये कल देख लिए थे, ठीक है। और मानव कंकाल का भी अवशेष मिला था, तो ये था प्रतापगढ़। कहाँ, प्रतापगढ़, ये पड़ता है यूपी में, है ना, यूपी में पड़ता है सराय नहर, सराय नहर, यूपी के प्रतापगढ़ के एक जगह है सराय नहर, वहीं पर जो है मानव का भी मिला था, क्या, कंकाल का अवशेष मिला था, राइट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड जो है स्टार्ट यहाँ से करने वाले हैं नवपाषाण काल, है ना, नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय होता है वो है आपका कितना कितना पीरियड, तो 400 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक, 400 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का जो काल होता है वो नवपाषाण काल होता है, न्यूलिथिक पीरियड होता है, राइट। अब देखो इस काल में मनुष्य ने जो है कृषि का शुरुआत किया था। इसमें भी जो है इस काल में जो है मनुष्य क्या किया था, कृषि का शुरुआत की था। कौन सा काल में, तो ये क्या था, न्यूलिथिक पीरियड में, न्यूलिथिक पीरियड में। एक सेकेंड, हाँ चलिए,
है ना। तो न्यूलिथिक पीरियड में जो है मनुष्य जो है कृषि का शुरुआत यानी कृषि करना शुरू कर दिया था। इसका एग्रीकल्चर का एविडेंस कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है मेहरगढ़ में। कहाँ मिलता है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तब पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, है ना। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, है ना। बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला एविडेंस मिला था पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, है ना, मेहरगढ़ में। तो कौन सा फसल था, तो 3 फसल आपको याद रखना है, जौ, गेहूं और कपास। हालांकि 2 फसल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जौ गेहूं, लेकिन कपास भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए कि मनुष्य जो है पहला कृषि किस चीज़ का किया, कौन सा फसल का किया था, तो याद रखिएगा, आप याद रखिएगा किसका, जौ का याद रखिएगा, जौ और गेहूं, जौ और गेहूं, ठीक है ना। पहला एविडेंस कहाँ एविडेंस मिला, पहला एविडेंस कहाँ मिला, तब पाकिस्तान के बलूचिस्तान मेहरगढ़, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद याद रखना है चावल की खेती का भी अवशेष मिला है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चावल का खेती का एविडेंस, ये पूछा कई बार पूछा एग्जाम में, है ना। तो चावल का खेती का एविडेंस किस जगह पर मिला है, तो याद रखिएगा यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद, जानते हो, है ना। यूपी में पड़ता है क्या, इलाहाबाद। तो यूपी, इलाहाबाद और कोलडीवा, कोलडीवा और इलाहाबाद, यूपी का इलाहाबाद और कोलडीवा, यूपी के इलाहाबाद और कोलडीवा में मिला है। किस चीज़ का मिला है, तो यूपी के इलाहाबाद और कोलडीवा में किस चीज़ का मिला है साथ, तो चावल खेती का अवशेष मिला है, राइट, है ना। ये बात याद रखना है। इसके साथ जो है जम्मू कश्मीर में जो है बुर्ज होम नामक स्थान पर जो है मानव कंकाल का के साथ कुत्ते के हड्डियां का भी साक्ष मिला है ना। क्वेश्चन पूछेगा कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का हड्डियों का साथ किस जगह मिला है, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम, है ना, बुर्ज होम स्थान पर मिला है। ये बात आपको याद रखना है, राइट, है ना। अब देखो बुर्ज होम में ही जो है मिट्टी का बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी का बर्तन मिले हैं। तो ये आपका हो गया किस पीरियड का बात बताएं, तो ये आपका हो गया आपका न्यूलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल में। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि क्लीन आपको दिखे, राइट, है ना। चलिए, तो न्यूलिथिक पीरियड में एक बार रिपीट करते हैं, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि आपको जो भी पढ़ाएंगे तीसरी क्लास में आपको याद हो जाएगा, बशर्ते आपको इस वीडियो को दोबारा देख लेना है। न्यूलिथिक पीरियड का काल कब था, तो 400 BC से लेकर 2500 BC में। इस काल में मनुष्य ने क्या किया, कृषि का शुरुआत किया। क्वेश्चन बनेगा कृषि का शुरुआत कौन सा काल, तो न्यूलिथिक पीरियड में, याद रखिए। पहला एविडेंस कहाँ मिला, तब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, कौन कौन सा, तो जौ, गेहूं और कपास। चावल का खेती का भी अवशेष मिला है, कौन सा जगह, तो यूपी के इलाहाबाद और कोलडीबा में, यूपी के इलाहाबाद और कोलडीबा में। न्यूलिथिक पीरियड का बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो है मानव का कंकाल और साथ ही साथ हड्डियों का भी साक्ष्य मिला है, ये बात याद रखना है। न्यूलिथिक पीरियड में एक बात और याद रखना है, कुछ मिट्टी का बर्तन के भी अवशेष मिला है, कौन सा पीरियड में, तो न्यूलिथिक पीरियड में। तो ये था न्यूलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। अभी तो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद सारा क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन भी आपको सारा कराया जाएगा। क्वेश्चन में भी किसी पर जो भी क्वेश्चन आपका SSC CGL में आया हो या BPSC में आया हो या NTPC में आया हो, तरह तरह का एग्ज़ाम जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन आया हो सब कराया जाएगा, ठीक है। पहले कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखिएगा। अगला देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, जिसको कहा जाता है सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। तो देखिए सिंधु सभ्यता कब शुरुआत हुआ, तो सिंधु सभ्यता जो है किस काल से कहा जाता है, पहले ये जानना है। तो 2500 BC से लेकर 1700 का BC का जो काल होता है वो आपका सिंधु सभ्यता होता है। 2500 BC से लेकर 2500 BC से लेकर 1700 BC तक का जो काल होता है क्या होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, याद हुआ। तो याद रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था किस काल से किस काल था तक, तो आपको याद रखना है, तो 2500 BC से लेकर 1700 BC तक का जो काल होता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है, राइट, है ना।
ये किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? तो ये पढ़ रहे हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत, अधऐतिहासिक काल के अंतर्गत। ठीक है, अब देखो जो समझना, जो हिंदू घाटी का सभ्यता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था 1856 में अलेक्जेंडर किंगम, देखो अलेक्जेंडर किंगम को जो है भारत का जो है आर्कोलॉजी कहा जाता है ना, भारत इंडिया फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर किंगम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर किंगम को कहा जाता है। ठीक है ना, फादर ऑफ आर्कोलॉजी, है ना। तो अलेक्जेंडर किंगडम ने जो है फॉसिल को जो है इकट्ठा किया और उन पर क्या किया? खोज किया। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजकर्ता किसको कह सकते हैं? अलेक्जेंडर किंगडम जो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी कहलाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? तो फॉसिल को इकट्ठा किया था। राइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में। अगर कभी कलकत्ता जाइएगा तो आपको जो है ये म्यूजियम जाना जरूरी है। ठीक है, जाना जरूरी कह सकते हो, है ना। अगर आप जानना चाहते हो हिस्ट्री के बारे में तो उसमें जो है मानव कंकाल भी मिलेगा आपको, है ना, और क्या कहता है उसको, तरह तरह का हड्डियाँ भी मिलेगा और जानवर वगैरह भी बहुत सारा मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो और पुराना चीज़ भी मिलेगा। ठीक है, बहुत पुराना चीज़ मिलेगा आपको। पुराना चीज़ मतलब पुराना ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, है ना। किस म्यूजियम में? तो कलकत्ता के म्यूजियम। तो सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा म्यूजियम जो है कलकत्ता में। ठीक है, अब देखो जो है एक आर्कोलॉजिस्ट था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। तो ये लॉर्ड कर्जन भाई साहब जो थे 1899 1905 के बीच में जो है ना, इंडियन म्यूजियम का स्थापना किया था कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1905 में जो है आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, क्वेश्चन बनेगा कि आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब हुआ? तो 1905 में। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब? तो 1905 में आपको याद रखना है। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब? तो 1905 में आपको याद रखना है। ठीक है, हेड क्वार्टर जो है इंडियन म्यूजियम का कहाँ है? कलकत्ता। अरे भाई इंडियन म्यूजियम का कह सकते हो बिगेस्ट म्यूजियम इन इंडिया कलकत्ता। अगर हेड क्वार्टर म्यूजियम, सभी म्यूजियम भारत में जितना भी म्यूजियम है ना उसका हेड क्वार्टर बोलेगा तो भी क्या होगा? कलकत्ता होगा। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। राइट, है ना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसको देखो आगे कर लेंगे, आगे दिया हुआ है। ठीक है, आगे दिया हुआ है। अब देखो जो अभी हम पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सभ्यता जो हिंदू घाटी का सभ्यता था, उस सभ्यता एक शहरी सभ्यता था। कैसा सभ्यता थी? शहरी सभ्यता, है ना। इसका जो सिविलाइजेशन था वो एक प्रकार का शहर जैसा था। ठीक है ना। इस शहर का आकार कैसा था? तो ऐसा था, यानी ट्रायंगल आकार का था, है ना। तो क्वेश्चन बनेगा कि त्रिभुजीय आकार का किसका सभ्यता था? तो आपको याद रखना है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली कैसा सभ्यता था? तो एक शहरी सभ्यता था। कैसा था बाबू? शहरी सभ्यता था। राइट, है ना। और नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस सभ्यता का जो कह सकते हो प्रमुख जो विशेषता था वो नगर नियोजन और जल निकासी। क्या था? नगर नियोजन और जल निकासी। नगर नियोजन और जल निकासी। तो प्रमुख विशेषता कह सकते हो, कहेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में कहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो था प्रमुख विशेषता क्या था? तो नगर नियोजन और जल निकासी। इस सभ्यता, ये जो सभ्यता थी कैसी थी? ये शहरी सभ्यता थी। कैसी थी? शहरी सभ्यता। इस सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजीय था। कैसा था? त्रिभुजीय था। ठीक है, क्लियर है बात को। और आगे देखिएगा, इस सभ्यता में जो है लोग जो है
तांबे में टीन मिलाकर कांसे का निर्माण किया। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सभ्यता में जो है तांबे में जो है टीन मिलाकर जो है कांसे का निर्माण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। तो ब्रोंज एज सिविलाइजेशन किस कल्चर को कहा जाता है, कौन सा सभ्यता को? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। एक सेकेंड रुक जाएगा, पेज को थोड़ा सा अप कर रहे हैं। अब देखो एक बात और याद रखना है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका बाबू गुजरात में। क्या मिलता है? गुजरात में। ठीक है, तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का मोटा मोटी हम लोग कर लिए, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं। ठीक है, एक बार इरेज करके दोहरा देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी। इसका जो है खोज करने वाला कह सकते हो अलेक्जेंडर किंगम, जिसको फादर ऑफ आर्कोलॉजी कहते हैं, है ना। इन्होंने फॉसिल फ्यूल का इकट्ठा किया और उन पर खोज की। सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता में, सबसे बड़ा म्यूजियम कोलकाता यानी कलकत्ता में, है ना। लॉर्ड कर्जन कौन थे? तो आर्कोलॉजिस्ट थे, है ना। आर्कोलॉजिस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया कब हुआ? तो 1905 में। हेडक्वार्टर इंडियन म्यूजियम का कलकत्ता में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला याद रखना है आपको, है ना। ये सब अभी बताएं, फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। पहले ही हम वादा किए कि जो भी बताएंगे आपको याद हो जाना चाहिए क्लास में। ठीक है, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। अगला देखो दिया हुआ है, अगला क्या बताए थे कि इसका जो सिविलाइजेशन था कैसा था? शहरी था। इसका आकार कैसा था? त्रिभुजी था। कैसा था? त्रिभुजी। तो शहरी कह सकते हो सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन त्रिभुजी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका प्रमुख विशेषता क्या था? तो जल का निकासी और नगर नियोजन था। इस सभ्यता में जो है तांबे में जो है टीन मिलाकर जो है कांसे का निर्माण किया, इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है बाबू आपका दिया हुआ है हड़प्पा, है ना, हड़प्पा। हालांकि ये सभी को जो है बारी बारी से हम लोग जानेंगे। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, है ना, सुटकैंगोंडोर हो गया, है ना, रंगपुर हो गया, रोपाड़ हो गया, लोथल हो गया, ये सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। ठीक है ना। तो हल्का हल्का ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा, हड़प्पा सबसे पहले मौजूद कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान, मोंटगोमय। ठीक है, तो देखो हड़प्पा का खोज कब हुआ था? हड़प्पा का खोज हुआ बाबू 1921 में। हड़प्पा का खोज कौन हुआ? 1921 में। किस नदी पर? तो रावी नदी पर। कौन सा नदी पर? रावी नदी पर। इन्वेंटर करने वाला कौन व्यक्ति थे? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, राइट, है ना। तो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि बताइए कि हड़प्पा जो है, हड़प्पा को इन्वेंटर करने वाला व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा दयाराम साहनी। याद रहा? दयाराम साहनी। हड़प्पा जो था उसको खोज करने वाला कोई व्यक्ति जो था वो था दयाराम साहनी। कौन सा रिवर पर था? तो ये बात याद रखना है, रावी रिवर पर। रावी रिवर पर कब हुआ था? तो 1921 में। क्लियर है बात को? सेकेंड आ जाते हैं मोहनजोदड़ो। तो देखो मोहनजोदड़ो का जो इन्वेंटर था वो था आर.डी. बनर्जी। कौन थे? आर.डी. बनर्जी। किसका? तो मोहनजोदड़ो का आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। देखो इन्वेंटर ज्यादातर पूछता है, अगर हड़प्पा का पूछ देगा तो दयाराम साहनी, हड़प्पा का पूछ दिया दयाराम साहनी। अगर पूछ दिया जाए आपका किसका? मोहनजोदड़ो का, तो ये बात आपको याद रखना, आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी थे। कौन थे? आर.डी. बनर्जी थे। आर.डी. कौन थे बाबू? बनर्जी। आर.डी. बनर्जी। क्लियर है बात को? आर.डी. बनर्जी याद रखना है। कौन सा रिवर? तो ये आपका जो थे सिंधु रिवर। कौन सा रिवर? सिंधु रिवर को बात याद रखना है। क्लियर है बात को?
अब ये जो था हड़प्पा जो था वो कौन सा रिवर था, रावी नदी। अब किसके द्वारा इन्वेंटर किया गया था हड़प्पा, दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था, 1921 में। अब ये 1922 में जो है मोहनजोदड़ो इन्वेंट किया गया था। क्लियर है बात को, दोनों क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं, है ना। हड़प्पा के बारे में क्लियर है ना, कि याद रखना कौन सा रिवर, रावी। इन्वेंटर दयाराम साहनी कब, 1921। आइए 1922। आइए कौन सा रिवर, सिंधु रिवर और आर.डी. बनर्जी। क्लियर बात को, तो ये दो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और भी कराएंगे लेकिन उसको ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो कर लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद है लोथल। तो लोथल जानते हो कहाँ पड़ता है, गुजरात में। एक सेकंड, इसमें जगह नहीं बताए थे। मोहनजोदड़ो पड़ता है, ये भी आपका पाकिस्तान में, है ना, पाकिस्तान में, है ना, लड़काना, पाकिस्तान लड़काना, पाकिस्तान मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब आ जाओ लोथल। तो लोथल जानते हो, लोथल जो है गुजरात में। लोथल कहाँ बाबू, गुजरात में, है ना। एक वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अभी जो बताएं, इंडस वैली में बताएं, तो उसका सर्वाधिक स्थल कहाँ मिलता था, तो मिलता था गुजरात में। कहाँ मिलता था, गुजरात में। ये बात भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। तो लोथल के बारे में जानते हैं। तो देखो लोथल को जो इन्वेंटर करने वाला व्यक्ति था वो था एसर राव, ठीक है, एसर राव, है ना, एसर राव। ये कौन सा रिवर, तो भोगवा रिवर। कौन सा रिवर, तो भोगवा रिवर। लोथल जो था गुजरात में है, मौजूद है ना। ये जो है कौन सा रिवर पर, तो भोगवा रिवर पर। कब, 1955, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो पहला क्या बताएं, तो पहला आपको हम बताएं, पहला जो बताएं आपको, एक सेकेंड रुक जाना। पहला आपको बताएं आपको हड़प्पा, है ना। तो हड़प्पा रावी नदी पर दयाराम साहनी के 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में सिंधु रवि पर, और आर.डी. बनर्जी। और लोथल जो है गुजरात में 1955 में भोगवा रिवर, और किसके द्वारा, एस.आर. राव के द्वारा। क्लियर है बात को, है ना। इम्पोर्टेंट कालीबंगा भी है। तो कालीगंगा कहाँ पर, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। तो देखो कालीबंगा जो था ये कब डिस्कवर हुआ, तो मतलब कह सकते हो 1953 में, है ना। किसके द्वारा, ए घोष के द्वारा, है ना, ए घोष के द्वारा। घाघरा रिवर कह सकते हो, है ना, घाघर रिवर। कालीबंगा कौन सा रिवर पर, तो घाघर रिवर पर। खोज करने वाला इन्वेंटर का व्यक्ति, इन्वेंटर वाला व्यक्ति कौन है, तो ए घोष थे, ए घोष 1953। देखो ये 1953 है, ये 1955 है आपका, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी और भी जो है, एक और धौलावीरा है। तो धौलावीरा जो है गुजरात में, धौलावीरा गुजरात में। कब खोज हुआ, तो 1990 में। किसके द्वारा, आर.एस. बिष्ट के द्वारा, आर.एस. बिष्ट के द्वारा, है ना। कौन सा रिवर, तो भोगवा रिवर। तो लोथल और धौलावीरा दोनों भोगवा रिवर, दिख रहा है, दोनों क्या, भोगवा रिवर पर है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। याद रखना बाबू, ये धौलावीरा, है ना, 1990 में भोगवा रिवर पर, आर.एस. बिष्ट के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब आगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बताएं कि सर्वाधिक स्थल जो है कहाँ मिलता है, गुजरात में मिलता है। इंडस वैली का सर्वाधिक स्थल गुजरात में। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन, हड़प्पा। क्या, हड़प्पा। तो अभी देखिए यहाँ पर हम चर्चा किए थे हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा के बारे में यहाँ हम देखो चर्चा किए थे बाबू, हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा का खोज करने वाला व्यक्ति दयाराम साहनी। कौन सा रिवर, रावी रिवर पर। कब, 1921 में। हड़प्पा कहाँ, पाकिस्तान में। याद रहेगा, हड़प्पा कहाँ, पाकिस्तान में। कब, 1921 में। कौन सा रिवर, तो रावी नदी पर। कौन सा नदी पर, रावी नदी पर। किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा, राइट। अब देखो हड़प्पा से मिलने वाला जो है सबसे बड़ी इमारत जो था, कौन सा इमारत था, तो 12, है ना, कच्छों का अन्नागार समझते हो, जहाँ पर जो है अनाज को जो है
इकट्ठा करके रखा जाता है उसको अन्नागार कहता है ना। कमरा, 12 कमरों का अन्नागार था किस जगह पर, तो ये था आपका बाबू, आपका कहाँ था, हड़प्पा से मिलने वाली बड़ी इमारत हड़प्पा में। ठीक है, अब देखो बात यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि इस सभ्यता का प्रमुख फसल क्या थी, तो याद रखना गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। तो गेहूं और जौ जो था इस सभ्यता का प्रमुख फसल था, गेहूं और जौ क्या था, गेहूं और जौ था इस सभ्यता का प्रमुख फसल था। क्या, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान रहे, हड़प्पा के बारे में जान रहे थे है ना। तो हड़प्पा में बताएं आपको कि इसमें जो है 12 कक्षों का अन्नागार था। ठीक है, यानी 12 कमरा का जो था अन्नागार जिसमें अनाज रखा था। हड़प्पा का जो प्रमुख फसल था बाबू वो था गेहूं और जौ, गेहूं और जौ। इस बात को भी आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख फसल था वो क्या था, गेहूं और जौ था। ठीक है ना। एक कब्रिस्तान R37 यह समाधि 37 मिला है ना, एक कब्रिस्तान भी मिला है R37 है ना, यह समाधि 37 मिला है। ठीक है, किस कहेगा कि कब्रिस्तान किस में मिला है, तो याद रखिएगा हड़प्पा में मिला है। ठीक है, शवों को केवल जो है दफनाने की प्रथा थी किस किस सभ्यता में, तो हड़प्पा में। किस में, हड़प्पा में। हड़प्पा जो सभ्यता था उसमें जो था शवों को दफनाने की है ना, शव को जलाया नहीं जाता था, क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। क्या कर दिया जाता था बाबू, दफना दिया जाता था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखना है कि शवों को जो है दफनाया जाता था, कौन सा सभ्यता में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। ठीक है, अगला देखो इस सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में जो था कौन सा देवी का पूजा किया जाता था, तो उर्वरता देवी है ना, उर्वरता देवी की मूर्ति जो होता था उसकी पूजा की जाती थी। उर्वरता देवी की मूर्ति की पूजा की जाती थी, कौन सा, हड़प्पा सभ्यता में है ना। यहाँ पर जो है शंख का बैल भी मिला है ना, शंख से जो है बैल बना हुआ जो है आपको बैल भी मिला है, कौन सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। 12 कमरों का अन्नागार हड़प्पा में, गेहूं और जौ हड़प्पा में, कब्रिस्तान हड़प्पा मिला, शवों को दफनाने का प्रक्रिया हड़प्पा में, उर्वरता देवी की मूर्ति की पूजा हड़प्पा में, शंख का बना बैल किसमें, हड़प्पा में। किसमें होगा, हड़प्पा में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसमें बटन के आकार का जो है मोहरे भी मिला है, बटन का आकार का मोहरे। तो बटन का आकार, बटन जो बटन होता है ना, छोटा सा बटन, सट वाला बटन, उसके आकार का मोहरे भी मिला है। ठीक है, तो कौन सा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में। अब आ जाते हैं बाबू मोहनजोदड़ो, क्या आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हड़प्पा में हम बताएं थे आपको कि इन्वेंटर दयाराम साहनी थी, कौन सा रिवर, रावी नदी पर है ना, कब, 1921 में। उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो जो था वो पाकिस्तान में आपका पड़ता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, लड़काना पाकिस्तान में। कब इसका, 1922 में जो है इन्वेंटेड हुआ। कौन खोजे थे, R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी। कौन सा रिवर, तो याद रखिएगा अभी जस्ट देखें, सिंधु रिवर। कौन सा रिवर, सिंधु रिवर। तो R.D. बनर्जी जो थे मोहनजोदड़ो का जो थे इन्वेंटेड थे, R.D. है ना, R.D. बनर्जी, R.D. बनर्जी। कब, तो 1922 में। कब, 1922 में। ये बात आपको याद रखना, R.D. बनर्जी इन्वेंटर, R.D. बनर्जी थे। कहाँ है, तो ये पाकिस्तान के लड़काना में है ना, पाकिस्तान के लड़काना में बाबू, पाकिस्तान के कहाँ है, लड़काना में। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, हाँ अब ठीक है। अब देखो मोहनजोदड़ो से जो है मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत जो था विशाल अन्नागार था। क्या था, विशाल अन्नागार। अगर पूछेगा 12 कमरों
का अन्नागार, तो वो था आपका इससे पहले जो आपको बताए हैं, किसमें बताएं, तो ये जो था आपका हड़प्पा में था। किसमें था? हड़प्पा में, राइट है ना। अब मोहनजोदड़ो में जो था विशाल अन्नागार मिला, लेकिन सबसे जो प्रसिद्ध विशाल इमारत एक विशाल स्नानगार भी था, मतलब नहाने वाला बड़ा बड़ा जो था स्नान गार था। तो स्नानगार, विशाल स्नानगार कहाँ, तो ये भी बात आपको याद रखना है किस जगह पर, तो ये मिला है आपको मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो में, राइट है ना। अब आ जाते हैं नटराजन की मूर्ति का पूजा। तो देखो बाबू, नटराजन की मूर्ति का पूजा जिसको शिव की पूजा कहते हैं, है ना, तो नटराजन की मूर्ति का पूजा किया जाता था मोहनजोदाड़ो में। क्या कहा जाता था? मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो में जो था नटराजन की पूजा की जाती थी, है ना। और उर्वरता देवी किस में किया जाता था? तो हड़प्पा में किया जाता था, उर्वरता देवी। और नटराजन की पूजा मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। भारत का सबसे पुराना नृत्य कला तो शिव तांडव था, है ना। भारत का सबसे पुराना नृत्य कला कौन है? शिव तांडव। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड रुक जाइएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का सबसे पुराना नृत्य कला कौन है? तो शिव तांडव थे, शिव तांडव थे, शिव तांडव, ठीक है ना। अब देखो पशुपति का मूर्ति, ये भी शिव की थी, ठीक है। एक स्वस्तिक भी चिन्ह भी मिला है मोहनजोदड़ो में, स्वास्तिक का चिन्ह। किसका चिन्ह? तो स्वास्तिक का चिन्ह किस सभ्यता मिला है? तो याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदाड़ो में, है ना। अब नृत्य करती हुई बालिका की भी मूर्ति मिला है ना, जो किससे बना हुआ है? तो कांसे से बनी हुई है। किससे बना हुआ है बाबू? तो कांसे से बनी हुई है। किससे बना हुआ है? तो कांसे से बनी हुई, ये बात याद रखना, कांसे से बनी हुई है नृत्य करती हुई बालिका। भारत का सबसे पुराना कला शिव तांडव थी, ठीक है। नटराजन मूर्ति तो मोहनजोदाड़ो में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्रत्येक मकान में जो था एक कुएं का साक्ष्य मिला है। जितने भी मकान हुआ करते थे इसमें हड़प्पा सॉरी मोहनजोदड़ो में, तो मोहनजोदड़ो में जो क्या होते थे? कुएं होते थे। हर एक मकान में एक कुआं होता था अवश्य। तो पहले चापाकल वगैरह नहीं था। चापाकल वगैरह कैसे होता? क्योंकि आज से बहुत साल की पहले की बात है ना, तो प्रत्येक मकान में जो है कुएं का साक्ष्य भी मिला है ना। यहाँ पर साथ ही साथ महाविद्यालय भवन का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। और एक श्रृंगार बॉक्स भी मिला है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? मोहनजोदाड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो के बारे में फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो था मोहनजोदड़ो का जो है, सबसे पहला जो इन्वेंटन करने वाले कौन थे? आर.डी. बनर्जी। कब किए? तो 1922 में। कब किए बाबू? तो 1922 में किए। थोड़ा लिखने में परेशानी होता है, ठीक है। 1922 में होता आर.डी. बनर्जी, है ना। कहाँ? तो पाकिस्तान के लरकाना में, पाकिस्तान के लरकाना, पाकिस्तान के लरकाना में, राइट है ना, पाकिस्तान के ललकाना में। कोई दिक्कत है? कौन सा नदी पर? तो ये अभी बताएं से यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा रिवर था। तो ये आपका था, एक सेकेंड काफ़ी आगे हो गया। अरे एक सेकेंड 1 सेकेंड, हाँ देख लीजिए यहाँ पर, है ना। तो सिंधु नदी था। कौन सा नदी था? सिंधु नदी। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सिंधु नदी, है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के लरकाना आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में, और सिंधु नदी, ठीक है। कौन सा मूर्ति का पूजा होता था? नटराजन की मूर्ति, नटराजन की मूर्ति। भारत का सबसे पुराना नृत्य शिव तांडव थी। पशुपति की मूर्ति जो शिव की मूर्ति थी, है ना। एक स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है इसमें मोहनजोदाड़ो में। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कैसा बना हुआ था? तो कांसे से बनी हुई थी। प्रत्येक भवन में क्या होता था? एक स्नान घर होता था। महाविद्यालय भवन का साक्ष्य मिला है, ठीक है। एक श्रृंगार बॉक्स, ठीक है।
तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर ये पूछेगा कि नटराजन की मूर्ति कहाँ पूजा होता था, तो मोहनजोदाड़ो में। और इसमें किस में होता था, हड़प्पा में, तो ये उर्वरता देवी की पूजा होती थी, उर्वरता देवी की पूजा होती थी, राइट। अब आ जाते हैं बाबू चंद हुदाड़ो। क्या अगला है, चंद हुदाड़ो, एक सेकेंड, चंद हुदाड़ो क्या है, चंद हुदाड़ो, क्या है अगला, चंद हुदाड़ो, है ना, चंद हुदाड़ो। तो इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण क्षेत्र था, इस सभ्यता का मात्र क्या था, एक ग्रामीण क्षेत्र था, ठीक है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताए थे कि शहरी था, क्या था, शहरी था, और आकार कैसा था, त्रिभुजीय था, है ना। तो अगला जो है चंद हुदाड़ो, तो चंद हुदाड़ो इस सभ्यता का एकमात्र क्या था, ग्रामीण क्षेत्र था। यहाँ से हमें जो है गोल ईंटें भी मिले हैं, गोल ईंटें कहाँ मिला है, तो चंद हुदाड़ो से मिला। ये बात आपको याद रखना है कि गोल ईंटें कहाँ मिला है बाबू, तो चंद हुदाड़ो से मिला है, कहाँ मिला है, तो चंद हुदाड़ो से मिला है। बेलन काल का मोहरे, बेलन काल का मोहरे कहाँ मिला है, तो चंद हुदाड़ो में। यहाँ पर बटन साइज का मुहर मिला था, है ना, किसी में, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, ऊपर वाला में। आगे देखिएगा, है ना, बिल्ली का पीछा करते हुए एक चित्र, एक कुत्ते का चित्र भी मिला है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र भी मिला है चंद हुदाड़ो में, ठीक है। चूड़ियों एवं लिपस्टिक का साक्ष्य भी मिला है, समझदार, चूड़ियाँ और लिपस्टिक का साथ जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है ना। चूड़ी और लिपस्टिक समझ सकते हो, चंदू हुदाड़ो के, है ना, चंदू हुदाड़े के समय ही जो है चूड़ियाँ और लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, और अभी तक चल रहा है परंपरा। हाथी का दांत का भी साक्ष्य मिला है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चंद हुदाड़ो के बारे में हो गया। एक सेकेंड रुक जाइएगा, जैसे हम आपको बताए थे कि हड़प्पा का खोजकर्ता दयाराम साहनी थे, मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता आर.डी. बनर्जी थे, उसी प्रकार से चंद हुदाड़ो का जो थे खोजकर्ता कौन थे, एम.जी. मजमूदार, एम.जी. मजमूदार। कौन सा रिवर के साइड में खोज हुआ था, कौन सा रिवर के किनारे है ये, इंडस रिवर, एम.जी. मजमूदार, है ना, ये याद रखना है। चंद हुदाड़ो कब, 1931 में, 1931 में। कौन सा रिवर, तो इंडस रिवर, कौन सा रिवर बाबू, तो इंडस रिवर, है ना, याद रखना है, इंडस रिवर, इंडस रिवर, है ना, इंडस रिवर, इंडस रिवर, इंडस रिवर, है ना, ये बात याद रखना है। अब आ जाते हैं अगला जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोथल। किसका बात कर रहे हैं अभी, लोथल सिविलाइजेशन का बात कर रहे हैं। तो देखो लोथल सिविलाइजेशन जो था, है ना, इस सभ्यता का एक बंदरगाह था, इस सभ्यता क्या था, एक बंदरगाह था। इस सभ्यता की वाणिज्य राजधानी भी थी, इस सभ्यता का क्या था, राजधानी भी थी, वाणिज्यिक राजधानी भी थी, लोथल सभ्यता का राजधानी भी थी, यहाँ बंदरगाह भी था। यहाँ का जो एक मुद्रा चलता था, जो पैसा चलता था, वो पारस की मुद्रा थी। चलिए, पारस का मुद्रा भी मिला है, पारस का मुद्रा भी मिला है, कहाँ में, तो ये लोथल में मिला है। कहाँ मिला है बाबू, लोथल में पारस की मुद्रा मिला है। घोड़े की अस्थियाँ, घोड़े का जो अस्थियाँ होता है ना, हड्डी होता है ना, वो भी मिला है लोथल में। चावल के दाने का साच, लोथल में, चावल के दाने का साच कहाँ मिला है, लोथल में। एक मम्मी का भी साच मिला है, एक मम्मी का भी साच मिला है। सिंधु घाटी के सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानी भी, जिन्हें जुड़वा राजधानी भी कहा जाता था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। मतलब सिंधु घाटी के जो की सभ्यता के दो प्रशासनिक राजधानी भी थी, सिंधु घाटी का जो सभ्यता का जो था, दो प्रशासनिक राजधानी थे, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये लोथल के बारे में हो गया, किसके बारे में, तो लोथल। तो लोथल में क्या मिला है, एक बार इरेज थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो लोथल में जो है इस सभ्यता का बंदरगाह था,
इस सभ्यता का वाणिज्य राजधानी भी था। इसका मुद्रा क्या था बाबू? तो फारस मुद्रा थी। कौन सा मुद्रा? फारस मुद्रा। घोड़े का अस्थियां कहाँ मिला? तो लोथल में मिला। चावल के दानों का साज लोथल में। एक मम्मी का भी साज लोथल में। सिंधु घाटी की सभ्यता के दो राजधानियां था, एक हड़प्पा और मोहन जोदड़ो। एक हड़प्पा और मोहन जोदड़ो था। ठीक है, अब देखो इस सभ्यता की लिपि 64 मूल चिन्ह थे। इस सभ्यता की लिपि में 64 मूल चिन्ह थे, जिसे भावचित्रमक लिपि भी कहा जाता है। भावचित्रमक लिपि भी कहा जाता है। तो इस सभ्यता का जो था कितना लिपि? 64 मूल चिन्ह थे, जिसे भावचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता है। यह लिपि पहले राइट टू लेफ्ट और फिर लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। यह जो लिपि था राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था। लगभग 1750 ईस्वी में इस सभ्यता का बाढ़ जाने के कारण हुआ था, है ना। तो क्वेश्चन बनेगा बाढ़ जाने के कारण कौन सा सभ्यता का जो है उद्गम हुआ था? तो ये याद रखना है आपको, कौन सा सभ्यता? तो ये हो गया आपका लोथल सभ्यता। क्या हो गया? लोथल सभ्यता हो गया बाबू। ठीक है, तो ये लोथल सभ्यता के बारे में हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता के, है ना, के बारे में अगले क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो क्या क्या पढ़े हैं आज, फिर से हम शुरू से रिपीट करते हैं। ठीक है, ताकि आपको दम याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो रिवीजन आ जाते हैं, कर लेते हैं बाबू। सॉरी मिट नहीं रहा, चलो रिवीजन कर लेते हैं जो आज हम लोग पढ़े हैं। हाँ, यहाँ से पढ़े न्यूलिथिक पीरियड। तो न्यूलिथिक पीरियड नवपाषाण काल कब से शुरू हुआ था? 1400 बीसी से लेकर 2500 बीसी का काल कहलाता है न्यूलिथिक पीरियड। इस काल में मनुष्य की कृषि का शुरुआत की। इस काल में किसका शुरुआत किया? कृषि का। फर्स्ट मीडियन कहाँ मिला? तो पाकिस्तान के मेहरगढ़ बलूचिस्तान में। गेहूं, जौ और कपास। चावल की खेती का भी अवशेष मिला है कोल्डिवा, इलाहाबाद यूपी में। इलाहाबाद, कोल्डिवा और यूपी में। जम्मू कश्मीर के बुरजहोम नामक स्थान से मानव कंकाल और कुत्ते का हड्डियों का साक्ष्य मिला है। बुरजहोम से जो है कुछ मिट्टी का बर्तन भी मिले हैं। ठीक है, तो ये था न्यूलिथिक पीरियड में। अब आ जाते हैं प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये किस काल से किस काल तक था? मतलब कितना समय तक? तो 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का काल। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2500 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक का काल जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर किंगडम, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, है ना। इन्होंने फॉसिल फ्यूल का क्या किया? इकट्ठा किया, उन पर खोज की। सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा? कलकत्ता, याद रखना है ना। लॉर्ड कर्जन कौन थे? तो आर्कोलॉजिस्ट थे, है ना। आर्कोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कब हुआ? 1905 में। हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन म्यूजियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। ठीक है, क्या है? कोलकाता में। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो था आकार कैसा था? त्रिभुजीय था। कैसी सभ्यता था? तो शहरी सभ्यता। इस सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या था? नगर नियोजन और जल निकासी, है ना। तो नगर नियोजी और जल निकासी किस सभ्यता का बात कर रहा है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्लियर बात को, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन को और जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इसमें जो है तांबा में जो है टीन और तांबा में जो है टीन और तांबा में टीन और कांसे सॉरी तांबा में टीन मिलाकर जो है कांसे का निर्माण किया था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब आगे आ जाते हैं बाबू हड़प्पा। हड़प्पा का खोज दयानंद साहनी के द्वारा मोहनजोदड़ो, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो। आर.डी. बनर्जी कब? 1922 में। हड़प्पा 1921 में। रिवर हड़प्पा में, रावी मोहनजोदड़ो में, सिंधु चंदुदाड़ो में 1931 में खोज हुआ। कौन सा रिवर? इंडस में। इन्वेंटर एम.जी.
दार। क्लियर बात को, एजी मजदू दार। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, लड़काना भी पाकिस्तान में, सिंध भी पाकिस्तान में, और मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान के मंगटोमै में है। क्लियर बात को। अब आ जाते हैं, इंडस वैली का सबसे सर्वाधिक स्थल कहाँ मिलता है, तो गुजरात मिलता है। ये बात भी याद रखना है। हड़प्पा में मिलने वाली सबसे बड़ा जो है 12 कमरों का अन्नागार था। इस सभ्यता का प्रमुख क्या था, गेहूं और जौ। कब्रिस्तान R37 और 30 समाधि 37 मिला है। सबों में केवल दफना की प्रथा किसमें थी, सिर्फ हड़प्पा में थी। शंख का बना हुआ बैल भी मिला है ना। हड़प्पा में जो है उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी। बटम आकार का क्या मिला है, मोहर भी मिला है। ठीक है। मोहनजोदड़ो में बताएं, मोहनजोदड़ो में मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत क्या था, विशाल अन्नागार था। लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत क्या था, विशाल अन्नागार, है ना। तो मोहनजोदड़ो में कौन सा मूर्ति का पूजा, तो मोहन से नटराजन याद आएगा। मोहन नटराजन की मूर्ति का पूजा, है ना। नटराजन की मूर्ति यानी शिव की पूजा होता था। भारत का सबसे पुराना नृत्य कला कौन था, शिव तांडव। पशुपति की मूर्ति शिव की। एक स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है मोहनजोदाड़ो से। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति कहाँ से हुई बनी, मोहनजोदाड़ो। प्रत्येक मकान में कुएं का साच मोहनजोदाड़ो में। महाविद्यालय का भवन साच मिला है मोहनजोदाड़ो में। ठीक है, ये बात याद रखना है। श्रृंगार बॉक्स मोहनजोदाड़ो। चंदुदाड़ो में क्या बताएं, इस सभ्यता में जो है एक ग्रामीण क्षेत्र की सभ्यता था। किसमें, तो ये आपका चंदहुदाड़ो में। बेलनकार का मोहरे चंदहुदाड़ो में, राइट। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का चित्र चंदहुदाड़ो में मिला है। हाथी का दांत चंदहुदाड़ो में। उसके बाद बताएं बाबू लोथल, तो बंदरगाह था। लोथल में क्या था, इस सभ्यता में बंदरगाह था। इसका भी राजधानी भी हुआ करता था। इसमें साक्ष्य क्या मिला है, साक्ष्य फारस का मुद्रा भी मिला है। ठीक है। घोड़े का अस्थियाँ, चावल का दाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है। अब मम्मी का भी साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी के सभ्यता के 2 प्रशासनिक राजधानी थी, जुड़वा राजधानी थे, एक हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो था, राइट। इस सभ्यता में कितने मूल चिन्ह थे, 64, है ना। 64 मूल चिन्ह थे किस सभ्यता में, तो याद रखना है लोथल सभ्यता में। लोथल सभ्यता में यहाँ 64 मूल चिन्ह थे। यहाँ पर लिपि पहले राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट लिखा जाता था, है ना। 1750 से सभ्यता का बाढ़ आने से क्या हुआ, आ जाने के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका फिनिश। धन्यवाद।